गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नारायण अलाव क्लासेस। तो चलिए टोपी शुक्ला का अगला असाइनमेंट करते हैं, जो है हमारे पाठ की पृष्ठ संख्या 42 और 43 यानी 42 और 43 से। 10वीं कक्षा में जब टोपी शुक्ला जब पहुँचे, उसके लिए उन्हें किसे पापड़ बेलने पड़े थे, इसी के लिए पूछा गया। टोपी शुक्ला का पूरा नाम क्या है? असली नाम जो है बलभद्र। ओके, तो पूछा गया कि 10वीं कक्षा तक पहुंचने के लिए किसे पापड़ बेलने पड़े। पापड़ का मतलब रियल पापड़ नहीं, मीन्स बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम करना पड़ा, बहुत मेहनत करनी पड़ी। तो किसे करनी पड़ी 10वीं कक्षा में पहुंचने के लिए? टोपी शुक्ला मीन्स बलभद्र को। नाम उनका ध्यान रखिएगा, जो रियल नेम है। अगला है हमारा सितम, किसी पर सितम ढाना। तो सितम शब्द का अर्थ क्या होता है? जुल्म, सितम, अत्याचार करना। वेरी गुड, अत्याचार। सितम का अर्थ क्या होता है? अत्याचार, और सितम ढाना अत्याचार करना। ओके, गाउदी शब्द का क्या अर्थ है? कई बार हमारी जो साधारण आमतौर पर बोले जाने वाली जो भाषाएं हैं, जिन्हें हम लोकल लैंग्वेजेस बोलते हैं, उनमें अलग अलग डिफरेंट तरीके के शब्द बोले जाते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। तो ऐसे ही टोपी शुक्ला पाठ में भी एक शब्द का वर्णन किया गया है, गाउदी। उसका अर्थ क्या है? जैसे हम किसी को भोंदू और बुद्धू कह देते हैं, तो गाउदी का अर्थ क्या है? भोंदू या बुद्धू। वैसे ज़्यादातर जो सीधे लोग होते हैं उन्हीं को भोंदू और बुद्धू कहा जाता है। सन 49 में टोपी कौन सी कक्षा में पढ़ते थे? यानी 49 में कौन सी कक्षा में वो पढ़ते थे? 9वीं कक्षा। मास्टर जी किसको समझाते समय टोपी की मिसाल देते थे? टोपी ने बहुत मेहनत की, आगे बढ़ा, क्योंकि वो 2 बार ऑलरेडी फेल हो चुका था। तो फिर जब दोबारा अगली बार मेहनत करके वो सफल हुआ, तो मास्टर जी टोपी की मिसाल लोगों को दिया करते कि देखो उसने मेहनत की, वो सफल हुआ, क्यों ना तुम भी उसकी तरह मेहनत करो। तो मास्टर जी किसकी मिसाल देते थे? टोपी की। और किसको? कमज़ोर लड़कों को। कमज़ोर मतलब यहाँ पर किसके लिए आया है? शारीरिक रूप से नहीं, पढ़ाई में जो कमज़ोर होते हैं, कमज़ोर लड़कों को। और इससे हमें प्रेरणा मिलती है, इंस्पिरेशन मिलती है, क्योंकि अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? ओके, चलिए आगे देखते हैं। कभी भी जीवन में अगर हताशा, निराशा हो, तो प्रेरणा जो है एक हमें एक नया जोश भर देती है। अगला प्रश्न है कि उन्होंने टोपी का नोटिस लेना छोड़ दिया। टोपी का नोटिस लेना मतलब अब वो पता था कि वो अपनी पढ़ाई लिखाई में पूरी तरीके से लग चुका है, अब हमें इसको एक बार को इग्नोर भी कर देंगे तो भी चलेगा। तो किसने उन पर ध्यान देना छोड़ दिया था? पहले उसी के पीछे पड़े रहते थे दिन रात। किसके लिए? कहा गया मास्टरों ने छोड़ दिया था। जो टीचर्स थे उन्होंने टोपी को नोटिस लेना छोड़ दिया है। टोपी की क्लास में सबसे तेज लड़का कौन था? जो सबसे ज्यादा पढ़ने में तेज था, कौन था? सोचो। यस, वहीद। प्रश्न यही था हमारा कि कक्षा में सबसे ज्यादा तेज पढ़ने वाला बच्चा। तेज का मतलब स्पीड में रीडिंग करने वाला नहीं, जो बहुत इंटेलिजेंट था, पढ़ाई में बहुत तेज था, बहुत अच्छा था, अच्छे मार्क्स आते थे। और हमारा अंतिम प्रश्न है, टोपी की क्लास में मॉनिटर जो था, जिसे कक्षा का मॉनिटर बनाया गया, वो किसका बेटा था? वह लाल तेल वाले
डॉक्टर, लाल तेल वाले डॉक्टर, क्या नाम था उनका? शरफुद्दीन। ओके, का बेटा था। और लाल तेल का मतलब जैसे आयुर्वेदिक दवाइयाँ होती हैं, ऐसी तेल होता है बॉडी की मालिश के लिए, कहीं पर दर्द हो उसके लिए, इस तरीके के तेल, ऑयल जो या तेल जो होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।